कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा कहीं बाहर गया हुआ है, आपको एक कॉल आता है और कॉल पर दूसरी तरफ कोई पुलिस वाला है और वो आपसे ये कहता है कि आपके बच्चे को बलात्कारियों के एक गैंग के साथ गिरफ्तार किया गया है और अब उसका भविष्य खतरे में है। और उसके बाद वो आपकी बात आपके बच्चे से भी कराता है और आपका बच्चा रोते हुए आपसे कहता है कि आप उसे छुड़वा लीजिए, पुलिस ने उसे पकड़ के रखा है। और उसके बाद आपसे डिमांड की जाती है कि आप 30,000, 50,000 या कुछ भी 1 लाख रुपया अभी के अभी ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए और उसके बाद आपके बच्चे को छोड़ा जाएगा। और बाद में ये पता चलता है कि ये कोई गैंग है जो ऑनलाइन फ्रॉड है और उन्होंने आपके बच्चे की आवाज को क्लोन करके आपको सुनाई। आपका बच्चा उनके पास था भी नहीं, वो नकली आवाज थी, लेकिन आप खुद नहीं पहचान पाए कि ये आपका बच्चा है या नहीं। आजकल एक गैंग ऐसा सक्रिय है, कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जो आज हम आपके सामने रखेंगे ताकि आप माता पिता के तौर पर भी और आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी सावधान होकर रहें और आपको बताएंगे कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। इसके बाद आपको हल्द्वानी से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जो कि एक बड़ी खबर है, जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि आरोपियों के घर पर जब छापा मारा गया तो बड़ी संख्या में घरों से हथियार मिले हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी भी आम नागरिक के घर पर छापा मारा जाए तो क्या मिलेगा? आपके घर पर ही छापा मारा जाए तो क्या मिलेगा? खाने पीने का सामान मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, कॉपी किताबें मिलेंगी, बच्चों का सामान मिलेगा या जो भी आपका रोजमर्रा का सामान है। हथियार तो नहीं मिलेंगे। हथियार किसके घर से मिलेंगे? हथियार मिलेंगे अपराधियों के घर से। तो इतनी बड़ी संख्या में हथियार वहां क्या कर रहे थे, आज हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और यह भी बताएंगे ये असल में पूरा मामला धार्मिक मामला था ही नहीं, यह अतिक्रमण का मामला है। यानी सरकारी जमीन पर पहले अतिक्रमण किया जाता है, उसके बाद लंबे समय तक 10, 15 साल, 20 साल तक कोर्ट में मामला चलता है, कोर्ट का आदेश आता है खाली करने का और फिर इस तरह की हिंसा की जाती है ताकि सरकारी जमीन खाली कभी ना हो सके। फिर आते हैं हम कतर से। कतर की जेल से आज एक बड़ी अच्छी खबर आई है। कतर की जेल से 8 भारतीय नागरिकों को छोड़ दिया गया है। ये वही भारतीय नागरिक हैं जिन्हें जासूसी के आरोप में कतर ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें पहले सजाए मौत दी गई थी और फिर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन आज वो 8 भारतीय वापस अपने घर लौट आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और कतर जैसे जो देश हैं, एक बार अगर आप उनकी जेल में आ जाएं तो वो किसी को आसानी से छोड़ते नहीं हैं। इसलिए ये भारत की विदेश नीति की और ये नए भारत की ताकत है कि कतर ने इन 8 भारत के लोगों को छोड़ दिया, जो इनके परिवारों के लिए भी बहुत खुशी की बात है। और पाकिस्तान में विपक्ष कह रहा है, काश हमारे पास ईवीएम होते तो हम चुनाव में होने वाली इस धांधली से बच जाते। और दूसरी तरफ भारत का विपक्ष ये कह रहा है कि काश हमारे चुनाव बैलेट पेपर से होते। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।